Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. What we are going to study today is UGC नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट आता है, दैट इज इंडियन लॉजिक. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस यूनिट से बहुत डर लगता है क्योंकि ये यूनिट थोड़ी सी टिपिकल है, देखने की टिपिकल है बट इसके वर्ड्स थोड़े टिपिकल है. बट जब आप इनके वर्ड्स सीख जाओगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे तो आपको ये यूनिट बहुत इजी लगने लगेगी, ट्रस्ट मी. तो आज हम लोग इस यूनिट का एक सब पार्ट है टाइप्स ऑफ प्रमाणास, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या होता है. और देयरफॉर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे. फिर टाइप्स ऑफ प्रमाणास में जो 6 टाइप्स है, फिर उनके फर्दर सब टाइप्स होंगे, तो वो लोग हम लोग लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज टाइप्स ऑफ प्रमाणास. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रमाणास, इसमें जो पहला टाइप है प्रमाणास का, पहला है परसेप्शन. ओके, तो प्रमाणा होता क्या है, पहले ये हम सीखेंगे. प्रमाणास होता क्या है? जो नॉलेज को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, कि ज्ञान को आप कैसे एक्वायर कर सकते हो, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, वो होते हैं हमारे प्रमाणास. तो आप यहाँ कह सकते हो द प्रोसेस और सोर्स ऑफ नॉलेज. ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, जो 6 तरीके हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रमाणास कहते हैं. 6 तरीकों से हम अपने नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है. द प्रोसेस या सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. तो पहला क्या है, हम परसेप्शन के तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, ये डिटेल में भी समझाएंगे, ठीक है. सेकंड क्या है, इन्फेरेंस. ओके, इसके इस तरीके से भी, इस वे से भी हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. थर्ड क्या होता है, कंपैरिजन. फोर्थ है इम्प्लीकेशन. फिफ्थ है नॉन एप्रीहेंशन. और लास्ट है हमारा वर्बल टेस्टिमनी. ठीक है, अब ये सबको पढ़ते हैं, ठीक है. सी, परसेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं. देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में परसेप्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और परसेप्शन की जगह आपको प्रत्यक्ष दे देगा वर्ड, तो आप कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि परसेप्शन को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं. सो आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नाम आपको देगा तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है. सो परसेप्शन, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष, ठीक है. अब सेकेंड है इन्फेरेंस क्या होता है, अनुमान. बोलते हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं, बस सेम वही अनुमान. थर्ड कंपैरिजन मतलब उपमान. इंग्लिश में उपमाना लिखा जाता है बट ऐसे उपमान होता है, ठीक है. थर्ड है इम्प्लीकेशन को क्या, अर्थापत्ति. नॉन एप्रीहेंशन को अनुपलब्धि, मीन्स कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, अनुपलब्धि. एंड लास्ट है हमारा वर्बल टेस्टिमनी, जिसको कहेंगे शब्द और शब्दा, ठीक है. आप इसका हिंदी में भी लिख सकते हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति
अनुपलब्धि और शब्द। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है। ठीक से प्रमाणास होते हैं, 6 टाइप के प्रमाणास होते हैं। प्रमाणास क्या होता है कि किन तरीकों से हम ज्ञान को एक्वायर कर सकते हैं, हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा तरीका होता है। तो 6 तरीके होते हैं। पहला है परसेप्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। सेकेंड इज इन्फेरेंस, जिसको अनुमान कहते हैं। थर्ड कंपैरिजन, जिसको उपमान कहते हैं। फोर्थ इम्प्लीकेशन, जिसको अर्थोपत्ति कहते हैं। फिफ्थ नॉन एप्रीहेंशन, जिसको अनुपलब्धि कहते हैं। और सिक्स्थ है हमारा वर्बल टेस्टिमनी, जिसको शब्द कहते हैं या शब्दा कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट परसेप्शन। चलो, फर्स्ट क्या है मेरा, परसेप्शन, जिसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है, चल परसेप्शन क्या होता है, पहले तो ये जानो कि ये किन्होंने दिया था। इन्होंने गौतम ने दिया था इसे। ठीक है, नाम याद रखना, गौतम, गिवन बाय गौतम। परसेप्शन क्या है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो हमारी आंखों के सामने है, विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, जो हमारी आंखों के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने क्या है, फ़ोन है। आपके आंखों के सामने क्या, आप लैपटॉप है। इस वीडियो को आप कहाँ देख रहे हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, ही इसी जगह पे देख रहे होगे। तो आपके आंखों के सामने जो चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ मौजूद है, उसको आप क्या कह सकते हो, प्रत्यक्ष। ठीक है, सो कह सकते हैं हम perception is something which is right in front of our eyes। ठीक है, जो हमारी आंखों के सामने है, इन फ्रंट ऑफ आर आइज, उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष। अभी इन सब के भी डिटेल में जाएंगे, बट ये 6 प्रमाणास क्या होते हैं आज हम वो जान लेंगे एक क्रक्स में। ठीक है, प्रत्यक्ष आप समझ गए कि प्रत्यक्ष क्या होता है, वैसी चीज़ जो हमारे आंखों के सामने है। इट इज़ समथिंग विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आर आइज। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारा अनुमान। ठीक है, जिसको आप इन्फेरेंस भी कह सकते हो। ये इंग्लिश टर्म है, एंड रिमेंबर यू हैव टू लर्न बोथ दीज टर्म्स। इन्फेरेंस, अनुमान। अनुमान क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन के जस्ट बाद क्या आता है, अनुमान। अब ऊपर नीचे नहीं करना है इसको, जो सीक्वेंस में बताया है मैंने उसी सीक्वेंस में आपको इसे याद करना है। परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन, नॉन एप्रीहेंशन एंड वर्बल टेस्टिमनी। सो परसेप्शन हमने अभी पढ़ लिया क्या होता है, एक शॉर्ट में इसका क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, वो हमने जान लिया है। नाउ सेकेंड कम्स हियर इज इन्फेरेंस, दैट इज अनुमान। कि अनुमान क्या है, ये हमारा सेकेंड सोर्स है नॉलेज का। इट इज सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है, ये सेकेंड सोर्स है हमारा वैलिड नॉलेज का। फर्स्ट सोर्स क्या था हमारा, फर्स्ट सोर्स था हमारा परसेप्शन। ओके, इसमें 4 होते हैं जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, और 2 ऐसा होता है जो इनवैलिड होता है। इनवैलिड मीन्स वो मे और मे नॉट बी वाला केस है, बट 4 तो ऐसे हैं जो वैलिडिटी दिखाते हैं, जो एकदम वैलिड है, सच एक्यूरेट है। सो 4 कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है परसेप्शन, याद रखना। सेकेंड है इन्फेरेंस, ओके। थर्ड है कंपैरिजन, एंड फोर्थ है लास्ट वाला शब्द। ये चारों जो हैं वैलिड है, मैं वी लिख दे रही हूँ, समझ जाना। ठीक है, और जो इम्प्लीकेशन और नॉन एप्रीहेंशन है वो क्या है हमारा, इनवैलिड है।
इनवैलिड। कौन कौन सा इनवैलिड है? फोर्थ और फिफ्थ, दैट इज इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। ये दोनों हमारा इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है एंड ऑल द रेस्ट फोर आर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। वैलिड में कौन कौन आ गया? परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। सो अनुमान क्या है? अनुमान हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। ओके, ये क्या है? ये एक तरह का मीडिएट है, मीन्स आप कह सकते हो माध्यम है। इट इज मीडिएट एंड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अब भाई मीडिएट कैसे है? मीडिएट ऐसे है कि किसी माध्यम के ज़रिए हम नॉलेज की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, अनुमान क्या है? एक तरह का माध्यम है, एक तरह का मीडियम है जिसके माध्यम से हम किसी नॉलेज पे या किसी ज्ञान पे, किसी चीज़ पे हम पहुंचते हैं। और इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि किसी माध्यम के थ्रू हम जा रहे हैं। ठीक है, किसी मीडिएट के थ्रू जा रहे हैं, माध्यम के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट है। अगर सिंपली ये रहते से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या है? डायरेक्ट, जो हमारी आंखों के सामने है वो सत्य है, वो उसको हम ट्रू मानते हैं। बट अनुमान क्या है? ये माध्यम है, किसी माध्यम के थ्रू हम नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, उसको डिराइव कर रहे हैं, इस वजह से ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, चलो ये इसका बेसिक मीनिंग आपको पता चल गया। अनुमान का ये सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है और इसमें क्या होता है? किसी माध्यम के थ्रू हम नॉलेज की तरफ पहुंचते हैं, दैट इज इन्फरेंस निकालते हैं। ठीक है, उसका मीनिंग डेराइव करने की कोशिश करते हैं अनुमान लगा के। तो ये था सेकेंड। अब थर्ड है, थर्ड क्या था मेरा? उपमान था ना, उपमाना, दैट इज कंपैरिजन। सॉरी फॉर दिस नॉइज। ठीक है, उपमान मीन्स कंपैरिजन। फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया मेरा? ये थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। उपमान क्या है? थर्ड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है। ठीक है, एक तो ये वैलिड है और ये क्या है? तीसरा सोर्स है प्रमाण का, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं? उपमान में हम सिमिलर नेचर की चीज़ों को लेकर के हम नॉलेज को डिराइव करते हैं। ठीक है, इन दिस फिनोमेना वी डिराइव नॉलेज फ्रॉम सिमिलैरिटी। ओके, फ्रॉम सिमिलैरिटी, सिमिलर चीज़ों को लेकर के, सिमिलैरिटी को लेकर के हम नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम उपमान। थर्ड ये है, अभी फ़िलहाल इतने ही जानिए। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या था मेरा? इम्प्लीकेशन, जिसको हम अर्थपति भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये कौन सा नॉलेज है? कौन से सोर्स का नॉलेज है? ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, क्योंकि बाकी ऊपर के तीन तो वैलिड है और एक लास्ट वाला मेरा वैलिड है, दैट इज शब्दा। बाकी जो फोर्थ और फिफ्थ में आता है दैट इज अर्थपति और अनुपलब्धि, ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इम्प्लीकेशन अर्थपति में कि हम किसी चीज़ को इम्प्लाई करके हम नॉलेज को डिराइव करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे आसपास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बेसिस पे हम जानने की कोशिश करते हैं या जिसके बेसिस पे हम ज्ञान को पाते हैं। तो वो पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से होता है। अभी शॉर्ट में इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, राम जो है वो बहुत मोटा है। ठीक है, राम जो है वो बहुत फैट है, पर वो दिन में खाना नहीं खाता। ही डज नॉट टेक हिज लंच। ठीक है, डज नॉट हैव हिज लंच और टेक हिज लंच। वो क्या, दिन में खाना नहीं खाता, लेकिन वो मोटा है। तो ऑब्वियस है कोई भी नॉर्मल पर्सन क्या सोचेगा कि ओके ठीक है, वो दिन में खाना नहीं खाता, इट मीन्स वो रात में खाता होगा।
रात में वो बहुत हेवी खाना खाता होगा, या सुबह वो खाता होगा ब्रेकफास्ट बहुत हेवी करता होगा, डिनर बहुत हेवी करता होगा, लंच नहीं करता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास एक सर्कमस्टांस है, सर्कमस्टांसेस क्या है कि मोटा, राम जो है मोटा है लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाता, तो इट मीन्स क्या है, वो हो सकता है रात में खाता हो या वो हो सकता है सुबह खाता हो। तो हम इम्प्लाई करते, उसके बेसिस पे हम नॉलेज निकाल रहे हैं कि अच्छा वो रात में खाता होगा, इस वजह से वो बहुत फैटी है, वो बहुत मोटा है। तो इसमें हम इम्प्लाई करते हैं चीज़ों को, इस वजह से ये इनवैलिड कहा गया है, क्योंकि हम कंफर्म तो नहीं है, वी आर नॉट श्योर वेदर ही टेक्स हिज डिनर और टेक्स हिज ब्रेकफास्ट वेरी हैवी। हम लोग को पता नहीं ना, हम लोग श्योर नहीं, हम लोग जस्ट एक इमेजिन हम लोग कर रहे हैं, एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है। तो इस वजह से इसको इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहा गया है, इम्प्लीकेशन। ओके, फिफ्थ क्या है मेरा, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, या हम इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, अनुपलब्धि होता है मीन्स कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अनअवेलेबल, अनअवेलेबल। ठीक है, या अभाव के कारण, अभाव मीन्स कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो सपोज जैसे कि अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा होगी डेफिनेटली। तो उसके बेसिस पे आप क्या, आप नॉलेज बना रहे हो कि अच्छा ये चीज़ मेरे पास नहीं है। सपोज़ मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन की क्या वैल्यू होगी, हम उसमें वीडियो देख सकते थे, हम उसमें क्लासेस अटेंड कर सकते थे, हम उसमें लाइव क्लासेस कर सकते थे, हम उसमें अपने पिक्चर्स ले सकते थे। तो वो चीज़ नहीं आपके पास फ़ोन, लेकिन फिर भी वो फ़ोन नहीं है, तो नहीं होने के कारण आपको क्या नॉलेज मिल रहा है कि अच्छा ये सब चीज़ें हम कर सकते थे। तो अभाव के कारण, अब सपोज़ खाने में आप खाना खा रहे हो बट खाने में दाल में सपोज नमक नहीं है, ठीक है, तो नमक नहीं है, नमक नहीं मतलब क्या, अवेलेबल नहीं है। नमक ना होने के कारण आपको पता चल रहा है कि खाना अच्छा नहीं बना, खाना टेस्टी नहीं बना है, क्यों, क्योंकि उसमें नमक नहीं है। तो नमक की अनअवेलेबिलिटी के कारण आपको ये आप एक्वायर कर पा रहे हो, ये आप डिराइव कर पा रहे हो कि खाना टेस्टी नहीं है। ठीक है, अभाव के कारण वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है। तो एब्सेंस के चलते अगर आप कोई नॉलेज को डिराइव कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नॉन परसेप्शन भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, नॉन एप्रीहेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट मेरा वर्बल टेस्टिमनी, जिसको हम शब्दा भी कहते हैं। एंड अगेन दिस इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शब्द को बहुत, शब्द पे कमांड देते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है कि जो शब्द हैं वही ट्रुथ है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, शब्द जो हम बोल रहे हैं। अब सपोज जैसे मैं आपको भी इनर लॉजिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो कह रहे हैं वो सही होगा। ठीक है, मैंने अभी प्रमाणास आपको बताए, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें जो मैम ने पढ़ाई हैं या पढ़ा रही हैं वो सही है, वो गलत नहीं पढ़ाएंगे। तो आप विश्वास कर रहे हो, आप फेथ कर रहे हो मेरे में, तब आप मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो सिमिलरली शब्दों की इसमें वैल्यू होती है कि शब्द क्या है, शब्द के बेसिस पे हम नॉलेज को डिराइव करते हैं, उन्हें ही हम एकदम सच मानते हैं। ठीक है, वर्ड्स, वर्ड्स इसमें बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम किसी नॉलेज को डिराइव कर रहे हैं, वो होता है मेरा शब्द। अब इन सब का डिटेल वर्जन लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी एक बेसिक से एक आपको बस बता दिया है कि प्रमाणास होते क्या हैं, परसेप्शन क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, अनुपलब्धि, वर्बल टेस्टिमनी। बस जस्ट आई हैव गिवन यू अ ग्लिम्स ऑफ दीज 6 टाइप्स ऑफ प्रमाणास, एक्चुअली व्हाट दे मेंट, एक्चुअल में होता क्या है, इनका क्या मीनिंग है। अब इसका डिटेल में इसके सब टॉपिक्स हैं, परसेप्शन भी बहुत तरीके के होते हैं, टाइप्स होता है, काइंड्स होता है, तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन क्लासेस में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आया आज का लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं क्विज़ प्रोवाइड करती हूँ, पेपर 2 का भी, पेपर 2 कॉमर्स का क्विज़ देती हूँ,
एज वेल एज पेपर 1 का भी क्विज़ आपको मिलता है। और पहले के भी बहुत सारे क्विज़ेस उस ग्रुप में हैं, तो अगर आप चाहते हैं उन क्विज़ेस को अटेंड करना तो आप ऐड होके अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।